तो चलिए यहाँ पर 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब हमारे पास जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं जनरली वो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। तो हम अम्लीय ऑक्साइड का क्षार के साथ क्रिया करेंगे। तो भाई अम्ल और क्षार से क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ये भी उदासीनीकरण क्रिया कहला जाएगी। तो चलिए इसमें देखेंगे, अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ये जो है अधातु ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। जब ये क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आधात्विक ऑक्साइड का अम्ल से अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, क्षार से, क्योंकि वो खुद ही अम्ल होता है। ठीक है, चलिए इसके अगले भाग को भी समझ लेते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, चूंकि आधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए आधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे बताओगे कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, क्योंकि यदि हम उसको क्षार से क्रिया करा दें, है ना, तो वो लवण और क्या बनाते हैं, जल, जैसा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अब इसका रासायनिक समीकरण हम इस तरह से लिखेंगे। आधात्विक ऑक्साइड है, इसके साथ क्रिया क्षारक करता है तो लवण और जल बनाता है। उदाहरण के लिए हम देख लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लवण है, और H2O क्या बन गया, जल बन गया। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यदि मैं समरी बता दूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बनता है, जल। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अम्ल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ धातु के क्या ले लें, ऑक्साइड। क्षार ना लेके क्या ले लें, धातु के ऑक्साइड, तब भी यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अम्ल लेके क्या ले लें, क्षार, और क्या ले लें, अधातु के ऑक्साइड, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट रहता है। तीनों चीज समझ में आ गया। तो उदासीनीकरण क्या है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। फिर यदि अम्ल है और धातु के ऑक्साइड हैं तो ये क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास क्षार है, अधातु के ऑक्साइड हैं, ये भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि धातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह काम करते हैं तो अम्लीय होते हैं। बस ये तीनों अभिक्रियाएं इस तरह से हैं। तो इसी तरह से लाइव क्लास आप देखते रहें।